स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली है 3.2 इसके जो पहला और दूसरा सवाल है वो किया था। अब इसका तीसरा सवाल और जो अंतिम सवाल है ये करते हैं। इसके अंदर 6 सवाल हैं। तो तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म है वो आपको बनाने हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना संख्या क्या है, दोनों x और y हम मान लेते हैं। दोनों संख्याओं को क्या मान लेते हैं, x और y। माना संख्याएं x व y है, अंतर इनका क्या दे रखा है 26। अंतर मतलब दोनों को आपस में घटाएं तो x में से y घटाएं तो कितना आता है 26। यह आपके पास आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरी बात यह बोल रखी है कि एक संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है, तो यहाँ पे बड़ी कौन सी होगी x, क्योंकि हम x में से y घटा रहे हैं। तो जो x है ये जो छोटी वाली संख्या है उसकी 3 गुनी है, 3y के बराबर है। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर दोनों में हमारे पास समीकरण युग्म आ गया, तो अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो x का मान 1 में रख देते हैं, x की जगह 3y रख देते हैं। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई, एक्स की जगह रख दिया 3y फिर माइनस वाई बराबर 26। तो ये बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2 मतलब 13। तो जो y है वो 13 आ गया, मतलब छोटी वाली संख्या कितनी आ गई 13। तो जो x है वो कितना आ जाएगा, x किसके बराबर था 3y के बराबर था। तो यहाँ x बराबर 3 गुणा 13 मतलब 39 39। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, एक तो है 13 और दूसरी है 39। नेक्स्ट जो सवाल है वो करते हैं इसका दूसरा। दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों को ज्ञात करते हैं। पहली बात तो संपूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिन दोनों का योग 180 डिग्री हो, चाहे वो 90-90 हो या 150 और 30 डिग्री हो, चाहे 110 डिग्री या 70 डिग्री हो, कोई भी दो कोण जिनका योग 180 आ जाता है वो होते हैं संपूरक कोण। तो उनमें जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक। तो आपको उनको ज्ञात करना है। तो माना कोण x व y है, माना कोण x व y है, एक x डिग्री है और दूसरा y डिग्री है। हम मान लेते हैं कि ये बड़ा है x और y क्या है छोटा। तो पहली बात तो ये संपूरक कोण है, मतलब दोनों का योग कितना होगा 180। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 180। ये आपके पास एक नंबर समीकरण आ गई। दूसरा है कि बड़े वाले में से यदि हम छोटे वाला घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है 18, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं, तो y को इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 18 प्लस y हो जाएगा। अब ये मान हम 2 से निकाल चुके हैं तो 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। x का मान 1 में रखने पर x की जगह क्या रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में 18 प्लस वाई। यहाँ पे 18 प्लस वाई प्लस आगे क्या y बराबर 180, y बराबर 180। तो 18 प्लस हो गए 2y, y और y जुड़ के 180। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 18 को उधर माइनस कर देंगे। 2y बराबर 180 माइनस 18
2y बराबर कितना बच गया 162। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 162/2 मतलब 81 डिग्री। ये कौन आ गया y। तो कोई सी भी एक समीकरण में मान रख दो y का, चाहे 1 में या 2 में। समीकरण 1 से 1 में हम y का मान रखते हैं x + 81 बराबर 180। तो x बराबर 180 - 81 कितना बचा 99 मतलब 99 डिग्री। तो यहाँ जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री होगा 99 डिग्री, और छोटा कोण है वो 81 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमें ये दोनों कोण प्राप्त होंगे। नेक्स्ट सवाल इसका करते हैं हम तीसरा, जो कि दे रखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद वो खरीदी 3800 रुपये में, और 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी 1750 रुपये में। तो आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो आप ऐसा मान सकते हो कि एक बल्ले का मूल्य कितना मान लें हम x रुपये। माना एक बल्ले का मूल्य ये हो गया x रुपये, वह एक गेंद का मूल्य ये हो गया y रुपये। तो अब दो कंडीशन दे रखी है। पहला तो है 7 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का x रुपये है तो 7 बल्लों का 7x, और 6 गेंद तो एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y। ये खरीदे हैं 7 तो बल्ले और 6 गेंद, तो इन दोनों को मिला के कितने रुपए लगे 3800। ये आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरी है कि 3 बल्ले, तो इसी प्रकार 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंद मतलब 5y। ये आई आपकी 1750 में। तो ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से यह है 2, तो 5y को उधर ले जाते हैं, तो 3x बराबर 1750 - 5y। यहाँ से x बराबर आ गया 1750 - 5y और बटा 3। ये मान आ गया x का। ये जो x का मान है वो हम रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर हमने निकाला किससे 2 से, तो 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या थी 7x + 6y। 1750 माइनस जो 5y बटा 3 x का मान है ये रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 थी 7x, तो 7 और x की जगह इसका मान 1750 - 5y बटा 3 प्लस 6y। 7x + 6y बराबर था 3800 3800। तो यहाँ से बटा में 3 है, तो 3 को उठाना है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 पद है, तीनों को किससे गुणा कर दें 3 से। तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे 7 1750 - 5y बटा 3, इसको 3 से गुणा प्लस 6y को भी 3 से गुणा बराबर 3800 को भी 3 से गुणा। तो इधर तो 3 से 3 कट गया, तो ये तो आ गया 7 और ब्रैकेट में आ गया 1750 - 5y प्लस 6y को 3 से गुणा किया हो गए 18y, और 3800 3800 को 3 से गुणा किया 114,000 मतलब 11,400। तो अब 7 को इससे गुणा करते हैं 1750 से, तो ये हो गया 12,250 माइनस 7 को 5y से, तो माइनस का 35y प्लस 18y बराबर 11,400। y कितनी बची माइनस की 35 और प्लस की 18 मतलब माइनस की 17y, और इधर 11,400 है।
250 को इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12,250। तो -17y बराबर कितना बचा, माइनस का 850। तो y बराबर -850। इसमें किसका भाग देते हैं, -17 का। तो माइनस से माइनस तो कट गया और कितना आ गया, 50। तो y का मान आ गया 50। अब y का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या थी, 3x + 5y। तो 3x + 5y की जगह कितना, 50 बराबर 1750। तो ये हो गया 3x + 250 बराबर 1750। तो 3x बराबर हो गया 1750 - 250। तो यहाँ से 3x बराबर कितना बचा, 1500 बचा। तो x बराबर कितना जाएगा, 1500 में किसका भाग लग जाएगा, 3 का, मतलब 500। तो x का मान आया 500 और y का मान आया 50। अर्थात एक बैट का मूल्य कितना है, 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो ये आपका सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट है चौथा सवाल। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लेता है। मतलब एक टैक्सी है, जो एक भाड़ा तो होता है इसका नियत, मतलब आप टैक्सी में जैसे बैठोगे, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 50 किलोमीटर, उसका एक नियत भाड़ा लगेगा। एक तो वो है, और दूसरा है कि आप जितने किलोमीटर गए उस किलोमीटर के हिसाब से भी इसमें भाड़ा लिया जाता है। मतलब एक तो फिक्स रेट है और दूसरी है किलोमीटर के ऊपर। तो 10 किलोमीटर जब इससे जाते हैं हम तो 105 रुपये लगते हैं, और 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपये लगते हैं। तो एक आपको बताना क्या है कि इसका नियत भाड़ा बताना, एक तो कि इसमें जो फिक्स रेट है वो कितनी है, साथ साथ इसमें प्रति किलोमीटर कितने रुपए लिए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति जा रहा है 25 किलोमीटर तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे वो आपको बताना है। चलो देखते हैं इसमें। तो इसमें जो फिक्स रेट है नियत भाड़ा वो क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। वो कितना मान लेते हैं, x। चौथा सवाल था ये। माना नियत भाड़ा ये हो जाएगा x रुपये, और प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो हो जाएगा y रुपये। अब इसमें दो कंडीशन दे रखी है। पहला है कि 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 105 रुपये देने होंगे। तो 10 किलोमीटर में देखो क्या देने होंगे, पहली बात तो इसमें एक नियत भाड़ा x तो देना ही होगा, प्लस उसमें एक प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का कितना किराया है, y। तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। तो 10 किलोमीटर में इतने रुपए देने होंगे। एक तो नियत भाड़ा फिक्स रेट प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से जो y किराया है 1 किलोमीटर का वो। तो दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 105। ये हो गए समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि 15 किलोमीटर जाने पर 155 रुपये देने हैं। तो 15 में क्या देने होंगे, x देना होगा, और 15 के हिसाब से y देना होगा। तो ये हो जाएगा 155, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों को हल करके हम x और y निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान कितना आ जाएगा, 10y को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 105 - 10y। ये मान हम रख देते हैं 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं समीकरण थी x + 15y बराबर 155। तो x की जगह रख देंगे हम 105 - 10y
प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10y माइनस किया, 15y प्लस किया, 5y बच गए, और 155 इधर है ही, 105 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5y बराबर कितना बचा, 50। तो y बराबर 50/5 मतलब 10। तो y 10 रुपये क्या है प्रति किलोमीटर। y हमने प्रति किलोमीटर किराया माना था, हर किलोमीटर पे कितने रुपए देने होते हैं, 10 रुपये। अब x y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस 10y। तो 10 गुणा y की जगह 10 बराबर कितना था, 105। तो x प्लस ये हो गया 100 बराबर 105। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 105। 100 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर हो गया 5 रुपये। मतलब 5 रुपये इसका है फिक्स किराया, जो आपको टैक्सी में बैठते ही देना होता है। प्लस इसमें आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 10 रुपये देने होंगे, एक्स्ट्रा और देने होंगे किलोमीटर के हिसाब से। 2 जाते हो तो 20, हर किलोमीटर का 10 रुपये देना होता है। अब इसमें हमें आगे ये पूछा है कि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो उसको कितने रुपए देने होंगे। तो 25 किलोमीटर यात्रा पर किराया निकालते हैं। तो कितना देना होगा, एक तो इसका फिक्स किराया है 5 रुपये नियत भाड़ा, प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएंगे, 10 गुणा 25। तो ये 5 प्लस ये आ गया 250। तो ये हो गया 255 रुपये 25 किलोमीटर की इसको देने होंगे। तो ये आपका चौथा सवाल। अब आगे 5वां सवाल इसका करते हैं हम। 5वां है, एक भिन्न आपको दे रखी है कि जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 वो भिन्न हो जाती है। तो हम भिन्न को क्या मान लेते हैं, माना भिन्न। सवाल नंबर है ये 5वां। तो माना इसका अंश तो क्या मान लेते हैं, माना अंश, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, ये x है, वह हर इसका क्या मान लेते हैं, y। अब सवाल में कंडीशन दे रखी है कि अंश व हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, मतलब x में भी 2 और नीचे हर में भी कितने जोड़ दिए, 2। तो ये भिन्न हो जाती है 9/11। तो इसको हम समीकरण बनाते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, वज्र गुणा। तो x प्लस 2 किससे गुणा होगा, 11 से, और जो 9 है वो किससे गुणा होगा, y प्लस 2 से। तो 11 को x से गुणा किया, 11x प्लस 11 को 2 से गुणा किया 22, इधर हो गया 9y प्लस 2 से गुणा किया 18। 11x है, 9y को इधर ले आते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर 18 तो है पहले से, 22 को इधर ले आते हैं तो माइनस। तो समीकरण हमारे पास ये बन गई, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसकी दूसरी समीकरण बनाते हैं कि अंश व हर दोनों में 3-3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न हो जाती है 5/6। तो अंश में भी 3 जोड़ दिए और नीचे हर में भी 3 जोड़ दिए तो भिन्न हो गई 5/6। तो वही वज्र गुणा करते हैं इनका, 6 गुणा होगा x प्लस 3 से और 5 गुणा होगा y प्लस 3 से। 6 को x से गुणा किया, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो ये हो गया 6x, 5y को इधर ले आते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 18 को 15 की साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गई, हमें ये भिन्न ज्ञात करनी है, मतलब इसके अंश और हर x और y ज्ञात करने हैं।
तो किसी भी एक भिन्न से मान निकालते हैं x का और दूसरी में रख देंगे। तो हम दूसरी समीकरण से x का मान निकालते हैं। दूसरी समीकरण थी 6x - 5y, ये समीकरण 2 ये थी हमारे पास, 6x - 5y बराबर -3। तो इससे x का मान निकालते हैं। तो 6x बराबर कितना जाएगा, 5y को उधर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, -3 है ही, तो x बराबर आ जाएगा 5y - 3/6 ये। अब ये मान हमने निकाला समीकरण नंबर 2 से, तो 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 थी हमारे पास 11x, तो 11 और x की जगह हम रख देंगे 5y - 3/6, और आगे थी -9y बराबर -4। तो इधर बट्टा में क्या है, 6, तो 6 हटाने के लिए प्रत्येक पद को किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 11 5y - 3/6, इसको 6 से गुणा, -9y को भी 6 से गुणा, और -4 को भी 6 से गुणा। तो यहाँ से हमारे पास ये तो 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा, 11 5y - 3, 9y को 6 से गुणा किया, माइनस के हो गए 54y, और 6 को 4 से गुणा किया, -24। गुणा करते हैं इन दोनों को, 11 को 5y से 55y, -11 को 3 से 33, -54y बराबर -24। 55y प्लस का 54y माइनस का, तो 1y प्लस का बच गया, इधर -24 है, और 33 इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ से y बराबर कितना बचा, 33 और -24, तो 9। y का मान आया 9। ये मान हम, ये जो हमारी समीकरण 2 थी, तो इसमें रख देते हैं। y का मान 2 में रखने पर, तो 6x - 5y की जगह कितना, 9, y की जगह 9 बराबर -3। तो 6x माइनस ये कितना हो गया, 45 बराबर -3। तो 6x बराबर -3 और 45 इधर आके हो गया प्लस का। तो 6x बराबर कितना बचा, प्लस के 42। तो x बराबर 42/6 कितना हो गया, 7। तो x का मान आ गया 7, मतलब अंश तो 7 और हर 9। तो हमारी जो भिन्न थी वो क्या जाएगी, अंश बटा हर, मतलब 7/9। ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब इसका जो अंतिम सवाल है वो करते हैं। अंतिम सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है वो उसके पिता की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 7 गुनी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब एक तो जैकब है और एक उसके पिता हैं, तो इनकी वर्तमान आयु हम x और y मान लेते हैं। छठा सवाल है, माना जैकब की वर्तमान आयु, 6 नंबर, माना जैकब की वर्तमान मतलब अभी की आयु कितनी मान लेते हैं हम, x वर्ष। वह इसके पिता की वर्तमान आयु, ये हो गई y वर्ष। अब इसमें दो कंडीशन ये है, एक तो है कि 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो जैकब से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद हम जानते हैं कि अभी जैकब x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 और जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार पिता है,
वो अभी y का है तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जुड़ जाएंगे, तो पिता की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी y + 5। तो ये जो आयु है वो जो जेकब की 5 वर्ष बाद की आयु है जो कि है x + 5, उसकी कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो यहाँ से y + 5 बराबर 3 को x से गुना किया 3x + 15, x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y - 3x और 5 उस साइड जाएगा, 15 में से घट जाएगा, तो समीकरण आ गई y - 3x बराबर कितना बचा? 10। तो ये 1 नंबर समीकरण है। दूसरी समीकरण इसी प्रकार और निकाल लेंगे। दूसरी में हमें दे रखा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता कितनी आयु का था? वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पहले y - 5 था और जेकब x - 5 था। तो पिता है वो जेकब से कितने गुना था 5 साल पहले? 7 गुना। तो यहाँ से समीकरण y - 5 बराबर 7x - 7 को 7x से 7x, 7 को -5 से 35। तो y 7x इधर आया माइनस का और उधर -35 और प्लस के कितने हो गए? 5। तो y - 7x बराबर हो गए माइनस के कितने बचे? 30। यह आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 से जो मान है उसको 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान कितना आ जाएगा? 10 + 3x। समीकरण 1 से जो y का मान है वो आ जाएगा 10 + 3x। हम 3x को इधर ले आए, प्लस का हो गया। ये जो y का मान है इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या थी हमारे पास? समीकरण 2 थी y - 7x बराबर -30। y - 7x बराबर -30। तो ये मान रखते हैं y की जगह 10 + 3x, y - 7x बराबर -30। तो इधर से x 3x तो किसका? प्लस का, और 7x माइनस का, तो 4x बच गया माइनस का बराबर -30। तो ये हो गया -4x बराबर -30 और ये 10 भी इधर आके हो गया -10। तो -4x बराबर कितना हो गया? -30 और -10 माइनस के 40। तो यहाँ से x बराबर -40 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, 40 में 4 का भाग 10 बार, तो x बराबर आ गया 10। अब x का मान है वो यहाँ रख देंगे हम। तो y बराबर कितना था? 10 + 3x। तो यहाँ से y बराबर 10 + 3 × 10। तो y बराबर 10 + 3 × 10 कितना हो गया? 30। तो y बराबर आ गया 40। तो हमारे पास x का मान 10 और y का मान 40। मतलब ये x और y क्या थे? जेकब और उसके पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु तो क्या होगी? पिता की जो वर्तमान आयु है ये होगी 40 वर्ष, और जो जेकब है इसकी जो अभी की वर्तमान की आयु है वो होगी 10 वर्ष। तो ये इसके साथ आपकी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अगली प्रश्नावली है 3.3 उसको पूरा करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करें।